गरम है मैदानी सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट हुए हैं, उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बैठाते, वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि 14 अगस्त का दिन है, आज आज़ादी का दिन है और हमने जश्न आज़ादी मनाने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है फैसल रजा को, जिनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तो पाकिस्तान इतनी मेहनत और जद्दोजहद के बाद बना, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, मगर पाकिस्तान में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसको हासिल करने में, तो बड़ी मेहनत की, वो भी हमारा एक शो है जो आप लोग देखेंगे, स्पेशल शो है 14 अगस्त का, उसको भी देखिएगा। उसके बाद हमने सोचा कि थोड़े बहुत नगमे भी होने चाहिए, कौमी नगमे, जिस तरह के आपको पता है कि ये रूह की ग़िज़ा होते हैं और इसको गाता है जब इंसान तो खुद ब खुद जोश आ जाता है। बच्चे बच्चे के मुंह पे इस तरह के नगमे गुनगुनाए जाते हैं और पाकिस्तान में भी आपको पता है तैयारियां होती हैं। हम लोग पाकिस्तान से दूर हैं और यहाँ पर हैं, मगर हम इसमें हमारे रूह तो समझ लें हमारे अपने पाकिस्तान में है। हमारे जो बच्चे यहाँ पे होते हैं हम उनको भी बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरह आज़ाद हुआ और इसको जश्न आज़ादी का दिन कैसे मनाना चाहिए। तो यकीनन हमने सोचा हम पूरी टीम के साथ आज जश्न आज़ादी यहाँ मनाते हैं और आप सबको देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको इस तरह की पाकिस्तान की आज़ादी मनाने के लिए आप लोगों को हमेशा कायम और दायम रखे और अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ इसी तरह पाकिस्तान का जश्न आज़ादी का दिन जो है ना मनाते रहें, अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ। तो हम वेलकम करते हैं फैसल को। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम समीना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपके साथ बैठ के और आपके ऑडियंस के साथ बैठ के और इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए। यकीनन आपको पता है कि पाकिस्तान से दूर आ गए मगर हम लोग पाकिस्तान से दूर हो नहीं पाए। पाकिस्तान से दूर है मगर हमारी रूह पाकिस्तान में ही अटकी हुई है। जो भी त्यौहार होता है तो हम पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं और फिर यहाँ पे इस तरह सेलिब्रेट करते हैं कि हमारी वो दूरी कम हो जाती है। बेशक, और सही कहा आपने कि चाहे हम जितना भी दूर हो पाकिस्तान से, लेकिन वी स्टिल ब्लीड ग्रीन, यू नो, हमारे अंदर वही ग्रीन ही मौजूद है। और आई थिंक यही चीज हम अपने आगे जनरेशंस को भी दे रहे हैं, देना चाहते हैं और दे रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि देखा जाए तो वी हैव द बेस्ट ऑफ बोथ साइड्स, राइट? वी हैव आवर कल्चर, वैल्यूज, आवर रिलीजन, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट नाउ वी हैव a North American style. So I think we are getting the best of both sides. Yeah, you're right, बिल्कुल सही कहा आपने। और आप देखें ना कितनी प्यारी आपकी अल्लाह ताला ने आवाज दी है, ये तो बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट होता है जिसकी आवाज ऐसी हो, जो समझे एक तरह से कौमी नगमे कहते हैं ना, मौसीकी जो है रूह की ग़िज़ा होती है। जब नगमा इंसान गाता है फिर आप अपनी आवाज में जब गुनगुनाते हैं तो पूरी महफिल झूम उठती है, पूरा पाकिस्तान जगमगाता है। जिस तरह आपने कहा ना, रोशनियों से जगमगा रहा है इस वक्त पाकिस्तान, झंडियों से जगमगा रहा है पाकिस्तान। तो हमने इस कंट्री में रह के भी ये सारी चीजें यहाँ पे देखी और दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, राइट? हम यहाँ पर हैं लेकिन थोड़े से होने के बावजूद हमारा जो असर है, हमारे अपने पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पर, एंड वी ऑल सेलिब्रेट। आई थिंक इस साल ऑलमोस्ट हर सिटी के अंदर पाकिस्तान रेजिंग, फ्लैग रेजिंग सेरेमनी हो रही है, एंड दैट इज सो अमेजिंग कि इतने दूर रह के भी हम अपनी आइडेंटिटी को कायम रखे हुए हैं और उसको और प्रोमिनेंट बना रहे हैं। बिकॉज एज अ नेशन आई थिंक अल्लाह का बड़ा करम है कि वी आर स्टिल वेरी स्ट्रांग, नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज वी आर गोइंग थ्रू, स्टिल एज अ नेशन अल्लाह का करम है। जैसा कि कायद आज़म ने कहा था ना कि देयर इज नो पावर on earth which can undo Pakistan, you know, and I think वही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम दायम है और रहेगा और ना सिर्फ रहेगा बल्कि अपनी
जगह भी मजबूत करता जगह जाएगा। भी मजबूत करता जाएगा। आगे काम तो बहुत अच्छा हो रहा है जिस तरह आपने देखा है। जी। तो आप बताइए कि कौन सा बातें बहुत हो चुकी हैं, लोग आपको सुनना चाह रहे होंगे और हम अपनी गुफ्तगू में लगे हुए हैं। जब हम बैठ जाएं बातें शुरू कर दें तो बहुत सारी बातें होती हैं, मगर हम चाह रहे हैं कि कोई जरूर कौमी नगमा गुनगुनाए इसके हिसाब से कि पाकिस्तान आज जश्न आज़ादी का दिन है। तो बहुत सारे ऐसे नगमे हैं जो आपने गाए होंगे। कितने नगमे गाए हैं जी। आपने पाकिस्तान के? मैंने अब तक तो ऑलमोस्ट 30 प्लस गाने में कर ओह, चुका हूँ वाह। रिलीज। उसमें पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी हैं, फोक सॉन्ग्स भी हैं, यानी बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स को हमने रखा है। जी एक मैंने कुछ मेरे ख्याल से साल 2 साल पहले 14 अगस्त पे ही गाना मैंने जी। रिलीज किया था। जी उसको हमने अपने कुछ जो मेन कहते हैं ना नेशनल आफ्टर नेशनल एंथम जो हमारे मिली नगमे हैं उनको मिला के किया था। जी तो आपके सामने मैं उसको पेश करता हूँ। आई होप आपको और आपकी ऑडियंस को अच्छा लगे। बहुत अच्छा लगेगा 100%, क्यों नहीं। जी ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। इस चमन के फूलों पर रंग आब तुमसे है। इस ज़मीं का हर जर्रा आफताब तुमसे है। ये फजा तुम्हारी है, बैरोबर तुम्हारे है। कहकशा के ये जाले गुजर तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद तुझे। सोहनी धरती, सोहनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान।
पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान फैसल एक्सीलेंट, बिल्कुल एनर्जी आ गई, बहुत ज्यादा जोश आ गया एकदम ही। आपके ये नगमा सुनने के बाद ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान से दूर है ही नहीं, बल्कि हम तो पाकिस्तान में ही बैठे हुए। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी फीलिंग आ रही होगी इसी तरह की। एब्सोल्युटली। और इन गानों की ना एक अलग ही जी। वाइब होती है, जिससे एनर्जी आती एनर्जी है। आपके साथ आ जाती है ना, जी। आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत यही नहीं। आपको इतने गूज़बम्प दे देता है। राइट। और ये तो हमारे कहते हैं ना, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, तो आई सुनते आ थिंक आफ्टर आवर नेशनल एंथम्स या दीस सॉन्ग्स आर या यू यू राइट, नो। बहुत बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, एकदम ही एनर्जी आ गई। और ऐसे लगा कि बाकी में ही आज आज़ादी का दिन है और आज खुशी का दिन है, जश्न आज़ादी जो हम सब मिल के यहाँ पे मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम अपने पाकिस्तान से दूर नहीं है, बल्कि हम पाकिस्तान के बिल्कुल साथ ही हैं इन आपके इस नगमों से। तो आप बताइए अब कौन सा नगमा सुनाने वाले हैं आप? वैसे तो सुनाने को बहुत कुछ है, जी। और लेकिन अभी है कि वो हमारा एक बड़ा, आई थिंक जी। नेशनल एंथम के बाद हमारा दूसरा सबसे मशहूर गाना है। मशहूर गाया, जी। उसको मैं थोड़ा म्यूजिक के बगैर गा देता हूँ ताकि लोगों को पता पता चले। चले। जी। तो वो कुछ इस तरह से है कि ऐसी ज़मीं और आसमां उनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वाह जबरदस्त, इतनी प्यारी आवाज के साथ आपने कहाँ ज्वाइन किया, मगर रहा नहीं गया। आपकी जो आवाज है हिमाचल से बहुत प्यारी आवाज है, ऊपर से जब आप गा रहे थे तो बस रुका ही नहीं, हमने भी साथ आपके गुनगुना दिया। तो यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, मुझे भी करने में बहुत मजा आ रहा है और आपको भी यकीनन बहुत अच्छा लग रहा होगा। जश्न आज़ादी के दिन हम पाकिस्तान के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम जो कर रहे हैं बैठ के पूरे चैनल के जरिए तमाम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये देखें कि पाकिस्तान से दूर होके भी पाकिस्तान से दूर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सबके दिलों में बसता है, बच्चे बच्चे के दिल में बसता है। और इस तरह हर बच्चा हर घर में जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। तो आवाज एंटरटेनमेंट कैसे पीछे रहता, उसने भी जश्न आज़ादी मनानी थी, पूरी टीम के साथ हम भी यहाँ पे जश्न आज़ादी मना रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। फैसल भी हमारे साथ यकीनन बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा होगा इनकी प्यारी सी आवाज में इतने खूबसूरत नगमे सुनने में। मैं सभी ने दो बात जी। कहना चाहूंगा जी। कि यू नो समटाइम हम इस तरह के शोज को, बहुत सारे ऐसे काविशों को फॉर जी। ग्रांटेड ले लेते हैं। राइट। मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूंगा जी। कि इस तरह की किसी शो को अरेंज करना, जिस तरह से समीना जबीन आवाज चैनल को लेके चल रही हैं, द वे शी हैज ब्रॉट इट अप, यू नो, जितनी मेहनत ये करती हैं, इनकी टीम करती है, आपको शायद उसका अंदाजा नहीं होता। और आपका जो एप्रिसिएशन है ना, वो उनके लिए असल कहते हैं ना, उसका जी। मुआवजा है। बिकॉज जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, सबीना कर रही है, पूरी टीम कर रही है, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू देम कि उन्होंने इतने दूर रहते हुए भी हमें जोड़ा हुआ है इन छोटे छोटे प्रोग्रामों के थ्रू। जी। अगर वो चाहती तो वो आराम से घर पे बैठ के चाय एंजॉय करती हो, बहुत सारे दूसरे काम कर सकती थी, बट शी इज डूइंग ऑल ऑफ इट फॉर अस, यू नो, ताकि हम जागे रहे, हमें पता रहे कि हमारी आइडेंटिटी क्या है और हमारे बच्चों को पता लगे, पता लगे। हमारे आगे वाली जनरेशन को। बिकॉज अगेन जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ते जाएंगे, बड़ा कम होता जाएगा ये कनेक्शन। बड़ा हम जितना इसको ज्यादा फोकस करेंगे फोकस उतना हमारे करेंगे, आगे होगा। तो मजबूत करने की जरूरत I है, really इस want to बात thank पे। you, Samina, for doing this Yeah. thing, and day in day out, I know how much आप कितनी मेहनत कर रही हैं इसके ऊपर, जी। जान से, And माल great से, हर performance, लिहाज से, yeah. you know. So thank you so much, and जी। also for bringing us over here and giving us a platform and opportunity to share our thoughts with your audience. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से आप आए, एक आवाज पे मैंने आपको बुलाया, मुझे लगा कि पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करने वालों के जज्बे देखे
देखें ऐसे ही होते हैं, वो कभी भी पीछे नहीं हटते, वो बल्कि कदम से कदम मिला के चलते हैं। यही हमारा मकसद है और यही हमारा समझ लें ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम किसी से पीछे नहीं हैं, बल्कि हम हर चीज़ में बहुत आगे हैं। बस हमारा एम होना चाहिए और जस्तजू होनी चाहिए, जद्दोजहद होनी चाहिए। अगर आप सच्चे हैं और अपने मेहनत से काम कर रहे हैं तो यकीनन अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देता है। और वो आपके सामने हम लोग हैं कि किस तरह मेहनत करके आज इसको भी हमने चैनल को कितने बड़े मकाम पे पहुंचा दिया, मेहनत से और आप लोगों की मोहब्बत से ही ये इतना काम आगे का चला है। और ऑलमोस्ट 9 इयर्स होने वाले हैं इस काम को करते करते। बहुत बड़ी बात है एक ब्रांड बनाना, 9 ईयर से इसको जद्दोजहद करके इसको आगे लेके जाना। आज पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है तो यकीन हमने सोचा कि कभी भी हम अपने चैनल के बारे में कोई बात नहीं करते, मगर फैसल ने बात की। मैं फैसल का भी शुक्रिया अदा करती हूँ इसलिए कि काफ़ी अरसे से ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे इस चैनल के साथ हैं, हमेशा आते हैं, एक आवाज़ पे हम बुलाते हैं। ईद के शो में भी आपने इनको बहुत दफ़ा हमारे साथ देखा। जो भी त्यौहार होता है पाकिस्तान का जो हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, हम इनको जरूर मदू करते हैं और ये एक आवाज पे आते हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जी फैसल, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब आप बता दें कि कौन सा नगमा सुनाना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं इख्तिताम तो जी उसी अपना कलाम पे करते हैं जी। जो आई थिंक हम लोग हर जगह सुनते भी हैं जी, और जी। बड़ा ही मशहूर कलाम है। हम्म, लेकिन उससे पहले एक बात ना, बात, वो जी पाकिस्तान की म्यूजिक के बारे में भी, बिकॉज जी, मैं जी। एज अ एम्बेसडर ऑफ जी। पाकिस्तानी म्यूजिक यहाँ बैठा हुआ हूँ। जी तो आई नो आज पाकिस्तानी म्यूजिक को उतना ज्यादा लैम्प लाइट में नहीं रखा जा नहीं रहा। रखा जा रहा। अभी हमारे पास कोई म्यूजिक चैनल नहीं है बैक होम, जी which is like पाकिस्तान। जो अगर आप देखें हर जॉनर के अंदर पाकिस्तानी म्यूजिक इज नंबर 1। नंबर आप चाहे सूफी में देख लें, चाहे रॉक म्यूजिक में बहुत देख अच्छी लें, या बात आप की आपने। उसमें देख लें, जी, तमाम आप उसमें देख लें, पाकिस्तानी म्यूजिक वाज लाइक फ्रंट रनर हमेशा से रही है। जी आज आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, हमारे पास एक म्यूजिक चैनल नहीं है। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हमारे टैलेंट को क्यों दबाया जा रहा है, इसका मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपकी ऑडियंस को और वो लोग जो बासर लोग हैं जिनको पता है, हमें उनको बताना चाहिए कि एज अ नेशन वी आर फुल ऑफ एवरीथिंग। अब हमारा आर्ट जो है, हमारे लेजेंड्स नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, मैडम हो गई और इतने बड़े बड़े नाम, यू नो, नाम है। जी हम उस टैलेंट को और उन नामों को आगे लेके चलने में थोड़ी अपनी कोताही कर रहे हैं। हमें उनको आगे लेके चलना है, बताना है कि हमारा म्यूजिक कितना रिच है। इंडस रिवर से जो ये म्यूजिक निकल रहा है, हर तरह की म्यूजिक है हमारे पास। तो आई थिंक वी नीड टू स्पेंड लिटिल बिट टाइम ऑन इट, थिंक अबाउट इट कि व्हाई वी हैव लेफ्ट आवर सॉर्ट ऑफ यू नो ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक एवरीथिंग बिहाइंड, यू नो। तो डेफिनेटली मैं इस मौके को यूज करते हुए मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों को पता चले, ऑडियंस को पता चले आज हमारे पास कोई म्यूजिक चैनल नहीं है, यू नो, चैनल नहीं है। तो न्यूज चैनल भी बनते हैं और एंटरटेनमेंट भी बनते हैं, मगर क्यों आखिर इससे हमें दूर रखा जा रहा है? बहुत अच्छी बात आपने की। बहुत टैलेंटेड लोग थे जो चले भी गए, मगर अपना टैलेंट, अपना नाम पीछे से छोड़ के गए, आपको पता ही है। बेशक। तो आपने बहुत अच्छी बात की। जी तो मैं चाहूंगी कि आप जो है लास्ट नगमा बताएंगे, कौन सा आप चाहेंगे गाना? जी बिल्कुल, ये भी मेरा अपना, मैंने आई थिंक a year or two back I released this one. Again, it's a recreation of our very famous kalam. तो उसको आपको मैं पेश करता हूँ एंड इसी के साथ हम इस शो को इख्तिताम पे पहुंचाएंगे यकीनन 100%, इसलिए कि आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। जितना हम चाह रहे थे कि बातें तो हमारे पास बहुत है करने के लिए, बहुत डिस्कशन है करने के लिए, मगर हम चाह नहीं रहे कि हम चाह रहे हैं कि आज़ादी का दिन है तो बस उसके मुताबिक ही थोड़ा सा प्रोग्राम दिया आपको, और जश्न आज़ादी आप भी हमारे साथ मनाएं यकीनन। रखियो भला झूले लाल, हो लाल मेरी
मजा आया मुझे तो शो करने में, और आपकी आवाज, आपने ये जो गाया, बस आपने तो समझ लें, मुझे लग रहा है सब ऑडियंस पागल हो रही होगी इस वक्त देख के और सुन के। 100%। आपको भी बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त। बहुत मजा आया। और लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं यही चाहूंगा कि हमारा पाकिस्तान जब बना था तो जी उसमें कायदे में 3 चीजें कही थी, फेथ, जी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। या I think faith-wise we are good. या Unity, Unity I है। think that's something which we need to focus मैं on. भी ये देर करना चाह रही थी, You know, यूनिटी no तो matter बता दें कहाँ है, यूनिटी no नहीं matter है। जहां भी आप हो, जी अगर इस हिलाली परचम आपके सामने है तो सब एक हो जाइए, एक हो बिकॉज जाइए। वक्त की जरूरत यही है। हम्म, वरना लोग आपको तोड़ते रहेंगे। हमें एक जगह रहना है, चाहे जो भी हो, जैसे जो भी हो। जैसे हमें सबको साथ लेके चलना है, और आई थिंक यू आर डूइंग दैट बाय Yeah. डूइंग ऑल दीस शोज एंड एवरीथिंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज दिया कि यूनिटी बहुत जरूरी है, और वो आपको सब परचम नजर आए तो यकीन सब कुछ भुला के आपको एक साथ जुड़ जाना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। बस यही कहेंगे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह कायम और दायम रखे, इसी तरह पाकिस्तान को चमकता हुआ रखे, और आप सब लोगों को पाकिस्तान जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इजाजत चाहते हैं, इस शो से जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।